हमारे ठीक ऊपर आप पूरी जो इंडियन प्लेइंग 11 है वो आप देख सकते हैं। अब उम्मीद भी करते हैं कि आसमानी आज कारनामा ही सब करके दिखाएं, इसीलिए हम इस तरह की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इंडियन टीम जब आज पाकिस्तान के सामने उतरेगी तो जाहिर तौर पर देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आकर ये कहना कि हम इसे जस्ट अनदर मैच की तरह ले रहे हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर बैक ऑफ योर माइंड आपको मालूम है नंबर 1 टूर्नामेंट का पहला मैच है, नंबर 2 आप इनसे हार चुके हैं एक बार, और आपको मालूम है कि फीडबैक क्या आ रहा है, तो आपको अपना 200% डालना है, ये भी बात डालना पड़ेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान ने इनको अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंडिया के साथ। उनका कप्तानी बाबर आजम देखिए, विराट से ज्यादा 20 रन बनाए। हाँ। जिसे शाहीन अफरीदी की बात हो रही थी, लास्ट शाहीन अफरीदी की वजह से मैच हारी इंडिया हो, तो उसका डेफिनेटली तोड़ निकाला होगा इंडियन बैटर्स ने। लेकिन पाकिस्तान हैज डन वेल इन पास्ट, तो मुझे लगता है कि उनको भी हमें तारीफ करनी होगी। जिस तरीके से उनका बॉलिंग कोच हो या जो भी बैटिंग उनकी यूनिट का कोच है, तो उन्होंने अपना गेम इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि हम ज़्यादा इतने मैचेस खेले नहीं उनके साथ। फिर भी जिस तरीके से जो इंडिया पाकिस्तान का गेम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस करनी है, उसके साथ आपको एक प्रेशर हैंडल करना है, और सबसे जो बड़े आपको एंजॉय करना है स्पोर्ट। जितना आप एंजॉय करोगे उस हिसाब से फिर आप बेस्ट दे सकते हो। जहाँ प्रेशर लिया आप एकदम अपने शेल में चले गए, तो एंजॉय करना बड़ा जरूरी। जो ज़्यादा एंजॉय करेगा वो फेयरलेस खेलेगा। सूर्या फिर आज एक बार निर्णायक रहेंगे। बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य कुमार और रोहित शर्मा दो ऐसे प्लेयर हैं, वैसे तो हमारे पास मतलब विराट कोहली की भी आपने बात नहीं की, पर विराट कोहली अगर वही चीज मैं कहने जा रही हूँ कि मतलब अगर वैसे सोचिए कि जिस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली हो, इसमें अगर आपकी चर्चा हो जाए तो उसका सीधा मतलब हो जाता है कि आपका प्रदर्शन वाकई बहुत अच्छा रहा है। हाँ बिल्कुल अच्छा रहा है। और मैं अभी सुरेश से बात ये कर रहा था कि देखिए, विराट इन मेलबर्न में शायद ज्यादा मोर इफेक्टिव हो, क्योंकि वो भाग के बहुत रन बनाता है। आपने देखा होगा कैसे वो सिंगल डबल और रन जैसे रन बनाता है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि मेलबर्न ग्राउंड शायद बेटर एक जगह है वो। और दूसरा ये है कि मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जैसे उन्होंने तारीफ की, बिल्कुल तारीफ करने वाली टीम है, वैसे उन्होंने अच्छा, पर अब क्या है, जब आप बैटिंग करते हैं तो आपको कितना टोटल देना है इंडिया को, ये भी एक बहुत बड़ा। जब आप चेज कर रहे हैं और आपको पता है टारगेट बोर्ड पे लगा हुआ है, मैं 2020 की अगर आप गेस कर लेते हैं भी ऐसे हमने बैटिंग का प्लान करना, पर बैटिंग करते हुए पहले आप क्या सोच रहे हैं अभी, क्या सोच रहे हैं आपके हिसाब से, क्या टारगेट चाह रहे हैं? 6 ओवर के बाद ना मैच स्टार्ट होते हैं 7 से लेकर 13 के 14 आपको रनिंग बिटवीन करनी है। उसके आपको वंस बड़े ग्राउंड है, 2 को 3 में तब्दील करेंगे, 1 को 2 में करेंगे, तो फिर आपको पेस यूज करना है कि उसमें हमारे पास विराट कोहली किंग है, वो उसको पता है कैसे चेस करना है। फिर सूर्य कुमार यादव में 360 खेलते हैं और फेयरलेस बैटर है वो। उसके नीचे आपका जो हार्ड हिटर है, जैसे धोनी भाई ने इतना मिडल ऑर्डर में परफॉर्मेंस किया है, हार्दिक पांड्या वही जॉब कर रहे हैं जो भी एमएस ने किया इतने साल। हाँ। फिर आपके पास दिनेश कार्तिक जो स्पेशलिस्ट एज ए बैटर खेल रहे हैं, जो 3-4 ओवर के लिए अच्छा पैडल स्वीप खेलते हैं, फिर आपको रिवर्स स्वीप मारते हैं। तो स्टार्टिंग में 6 ओवर अच्छा पार्टनरशिप, 1 विकेट 41 और 51। उसके बाद मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन का सबसे ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि आप गेम कंट्रोल करते हो, आप सेट करते हो टारगेट, और डिफेंडिंग जब आप चेस करना चाहते हो उस टाइम पे आप कोशिश करते हो जितना लास्ट तक लेके जाओ उतना बेटर हो। विक्रांत, अभी तक जो चीजें थी वो हमारे पक्ष में चली गई हैं, यानी मौसम साफ हो गया है, टॉस हम जीत गए हैं, और टीम जो हमारी है वो अच्छी बैलेंस नजर आ रही है। अब आगे क्या, कितने पे रोकने का टारगेट रहेगा हमारा? आगे आपको बॉल अच्छा डालना है श्वेता, क्योंकि अगेन जैसे रोहित ने भी कहा, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, और थोड़ी देर पहले जैसे धूप थी, अब हल्की हल्की ठंड आपको लग रही है, और जैसे जैसे शाम होगी आप देखेंगे टेम्परेचर गिरेगा। अब यहाँ पर ओस वगैरह का फैक्टर नहीं होता है, लेकिन जब टेम्परेचर गिरेगा तो स्विमिंग कंडीशंस तो थ्रू आउट रहेंगी। और ऑस्ट्रेलिया में खासतौर पर आपने देखा, जब सनलाइट जलती है बॉल ज्यादा हिलता है। सुरेश रायना और मदन जी तो खेले हैं, बॉल ज्यादा हिलता है। अब आप ये भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान 160-70 रन लगा दे, तो आपको रन चेज तो करने होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने बाबर और रिजवान को आउट किया, शायद ये 150-160 वाली टीम है, और वो भी बड़ा ग्राउंड है। बड़े ग्राउंड में छक्के नहीं लगने वाले, बड़े ग्राउंड में इतने चौके नहीं लगने वाले। बड़े ग्राउंड में आपको भाग के 2 रन, भाग के 3 रन बनाने होंगे, जहां फिटनेस टेस्ट होती है। शायद बाबर रिजवान को यह सूट करता है कि अब चूंकि वो पहला बैटिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान टीम कहेगी भाई आपने रन भी बनाने हैं, पर आपने रिस्क भी नहीं लेना है। तो रिस्क लिए बिना रन बनते नहीं आजकल T20 में, और ये भी दोनों जानते हैं कि हम में से कोई एक आउट हो जाए या दोनों आउट हो जाए, तो आप उस मिडिल ऑर्डर को खाली कर देते हैं जिसने रन नहीं बनाए हैं। सो मच सो कि आपको कभी नवाज से बैटिंग करानी पड़ रही है, कभी शादाब से करानी पड़ रही है, विच मींस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। यहाँ पर स्विमिंग कंडीशंस है। आई थिंक पहला
वो आपको ये भी एडवांटेज देता है, जैसे मैंने कहा कि आपको नहीं पता ये विकेट कैसा बिहेव कर रही है। यहाँ पे पहला मैच है ना, तो ऐसा नहीं है कि तीसरा या चौथा या पांचवा मैच है, कि भाई इस सीजन में ऐसा चल रहा है। और इस मौसम में पाकिस्तान को भी पहले 6 ओवर अंदाजा नहीं होगा कि हमने कितने रनों के लिए जाना है। एक बॉल चाहिए आपको, जो अफरीदी ने 2 बॉलें पिछले साल फेंकी थी, आज मोहम्मद शमी फेंक सकते हैं। भुवनेश्वर का बॉल हिलेगा ही हिलेगा, तो आपको पहला पावर प्ले जीतना है। और होता क्या, अगर मैं बैट्समैन हूं, सुरेश रैना बैट्समैन है, आप कभी भी नहीं चाहेंगे नर्व्स वाले मैच में आप पहले 15 मिनट बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि पहले 15 मिनट में मैं गेंदबाजी कर रहा हूं, भले मैं नर्वस हूं, मैंने 15 मिनट अच्छा बॉल नहीं डाला, पर मैं बॉलर कम बैक कर सकता है। लेकिन अगर आप बैट्समैन का नर्वसनेस है, पहले 15 मिनट में आपके 2 आउट हो गए, फिर आप कम बैक नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से पूरा प्रेशर पाकिस्तान पर है। पर 7 बजे श्वेता, जो एडवांटेज आपको टॉस का मिला है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो 7 बजे से आपका नया खेल शुरू है। आपने 2 आउट कर रहे हैं, 2 आउट कर रहे हैं, तो फिर आप देखिए कैसे बिखरते हैं ये लोग। विक्रांत, टॉस जीत लिया, गेंदबाजी का फैसला कर लिया, टीम का देखेंगे जी। बस अब टीम हम दिखाने वाले हैं। श्वेता, मैं टीम आपको बता दूं जी। श्वेता, मैं टीम बता देता हूं आपको। जी, भारतीय टीम में रोहित शर्मा है, केएल टीम राहुल, विराट कोहली है, आई एम सॉरी, जी, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर के तौर पर, अक्षर पटेल हैं, रविचंद्रन अश्विन है, मोहम्मद शमी है, भुवनेश्वर कुमार है और अर्शदीप सिंह है। यानी ऋषभ पंत की जो हम चर्चा कर रहे थे वो है नहीं, पर अक्षर पटेल जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अक्षर पटेल टीम में है। विक्रांत, तो कुल मिलाकर जिन बिंदुओं पर चर्चा हो रही थी उसमें ये टीम इस समय पटेल है टीम में और मोहम्मद शमी है टीम में। हाँ, एक चेंज श्वेता, बस वही जो हम पहले सोच रहे थे, अश्विन को खिलाया है, यूजी चहल को नहीं। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि शायद इनकी चॉइस अश्विन होंगे, हालांकि हमें लगता था कि यूजी चहल एक विकेट टेकिंग ऑप्शन थे। खैर इनकी चॉइस है, लेकिन आई थिंक अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपने ना सिर्फ एक अच्छा टॉस जीता है, बल्कि आपकी बैलेंस 11 भी है। अब प्रेशर पाकिस्तान पर इसलिए है श्वेता, क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है। अगर पाकिस्तान यहां पर 170 रन लगाते बोर्ड पे, वो हो सकता है मैच जीत जाए। लेकिन बाबर आजम और रिजवान क्या 170-75 के लिए बैटिंग करेंगे, जिसके लिए उनको रिस्क वाली क्रिकेट खेलनी होगी? क्या वो लंबी शॉटें खेलेंगे, हवाई शॉटें खेलेंगे, या वो दोनों का जो अंदाज है कि यार थोड़ा एंड तक जाते हैं फिर देखेंगे? तो उसमें पाकिस्तान पे प्रेशर है। आपने अगर 2 आउट किए इन कंडीशंस में, जो रोहित ने बोला घास है और हल्का हल्का फिर से क्लाउड कवर है, अगर बॉल भूवी का हिलता है या शामी नया बॉल डालते हैं, आपने 2 आउट कर रहे हैं, 2 आउट किया अगर आपने, तो आप उनके मिडिल ऑर्डर में घुसते हैं। वो मिडिल ऑर्डर जिसको बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है पिछले 12 महीने में, और पाकिस्तान खुद कहता है कि वो मिडिल ऑर्डर हमारी कमजोरी है। अगेन, टॉस जीतने का मतलब ये नहीं है कि आपने मैच जीत लिया, लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया के लिए, श्वेता, बहुत बड़ा एडवांटेज। और पाकिस्तान की टीम भी बता देते हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये तो तय था। शान मसूद खेल रहे हैं, शादाब खान खेल रहे हैं, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, आसिफ अली, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। तो उनका भी जो एक पसुपेश था कि अब 3 में किसे अकोमोडेट करें, तो नसीम ने वो जगह ले लिया। हारिस और शाहीन शाह तो ऑटोमेटिक चॉइस थे उनके लिए। पर इंडियन टीम बॉलिंग करने उतरेगी, हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है उसका बैलेंस ये बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है अश्विन का आना बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर को, जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप का मैच आ रहे हैं, आपने देखा होगा, वो काफी पैडल स्वीप मारते हैं, और अश्विन के आने से वो लेफ्टी भी उनके बीच में फकर जमाने, तो मुझे लगता है कि उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1-2 विकेट स्टार्टिंग में गिरा तो मुझे लगता है पाकिस्तान विल भी अंडर प्रेशर, क्योंकि हमारे पास बीच में फिर आप देखेंगे अक्षर पटेल भी है, फिर अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद शामी है, हार्दिक पांड्या बड़ा अच्छा अपना पेस यूज कर सकते हैं, बड़े ग्राउंड है, अच्छा बाउंसर यूज कर सकते हैं, और उनकी स्विंग भी अच्छी होगी। तो मुझे लगता है बड़ी अच्छी टीम खिलाई रोहित शर्मा ने। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं समझता ये बड़ा अच्छा डिसीजन है इसका अश्विन को खिलाना, क्योंकि बीच में एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है रिजवान, लास्ट टाइम में उन्होंने रन भी बनाए थे अगेंस्ट अस। तो ये एक हो सकता है कि, क्योंकि देखिए स्पिनर यहाँ इफेक्टिव इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ग्राउंड बड़ा है ना, हाँ। तो उससे भी स्पिनर को फायदा रहेगा। 8 ओवर हैं इनके, अगर ये 8 ओवर अगर शुरू में हमें विकेट मिल जाते हैं तो 8 ओवर बहुत होते हैं 2020 क्रिकेट में, जहां पे आप मैच को टर्न अराउंड कर सकते हैं। आप मैच को टर्न अराउंड कर सकते हैं, और ये वो 11 चेहरे हैं जिन पर ये पूरा दारोमदार होगा। भारतीय
जो प्लेइंग 11 है वो इस समय, क्योंकि बहुत सारे जब हम गैप्स की बात करते थे अपनी पेस अटैक में भी, तो एक मोहम्मद शमी का जिक्र जरूर होता था कि मोहम्मद शमी क्यों नहीं टीम में, लेकिन अब मोहम्मद शमी है। भले ही प्रैक्टिस मैच में इस बात पर भी खूब चर्चा हुई कि भाई लास्ट ओवर सिर्फ आए, लेकिन लास्ट ओवर में क्या आकर छा गए थे। बिल्कुल उनका पेस पोजीशन, उनका हैंड पोजीशन, अच्छा पेस, अच्छा डिक हेड करते हैं वो पूरा। आप देखोगे जिस तरीके से चारों तरफ बॉलिंग करते हैं, स्विंग अच्छा करते हैं, वो घास होने के साथ साथ उनका ऑफ द विकेट जो कट होगा ना, मुझे लगता है स्टार्टिंग के पहले ओवर में उनको विकेट मिलने वाला। जो फील होती है उस विकेट की, अगर ओपनिंग पार्टनरशिप में एक विकेट मिला तो फिर उधर से अर्शदीप डालेंगे, अर्शदीप फिर पाजी जैसे बता रहे थे बीच में वो रिजवान को वो आउट करेंगे। तो दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। क्या मैंने जब काफी उसको वॉच किया, वो ना ऐसा खेलता है क्रॉस द लाइन, यू नो, और इस एरियाज में वो काफी खेलता है। इधर बहुत कम खेलता है, इधर बाबर ज्यादा खेलता है। तो वो हर्षदीप कैन बी वेरी इफेक्टिव। और अभी तक क्या होता था ना कि देखिए इंडिया पाकिस्तान मैचेस कम खेलते हैं, तो एक तो फैंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, लेकिन अब जो पाकिस्तान की टीम है कमोवेश, उस टीम के साथ आप इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। ऐसा नहीं है कोई भी आपके लिए मिस्ट्री है, आपको मालूम है किसकी क्या कमजोरी क्या ताकत है। नहीं, आजकल आपके साथ वीडियो एनालिसिस चल रहा है, आपके पूरा डाटा होता है, आपको पता होता है किस बंदे ने कहाँ रन बनाया है, कौन बंदे का एक्शन चेंज हुआ है, कौन कैसे नक्कल बॉल डाल रहा है, कौन कैसे स्लो बॉल, सारा कैमरा वाला सारा जो डाटा है आपको देखने को मिलता है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी आपको फीड आता है वो फिर आप उस पर वर्क करते हो, बॉलिंग भी करते हो, जैसे भी बैटिंग भी प्लान करना होता है। पर जैसा आपने बोला बहुत बड़ा मैच है, छोटी दिवाली है, आधा काम हो चुका है, बस अब जाके 6 ओवर में 3-4 विकेट निकालो, फिर थोड़ा काम आसान होगा इंडिया टीम का। हो भी सकता है, मुमकिन ऐसा, क्योंकि एक तो कंडीशंस भी वैसे ही है ना वहां पर। ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह से धूप रही, ऐसा नहीं है। वहां पर अभी काफी हद तक जो मॉइस्चर है जिसका फायदा भी उठाएगी भारतीय टीम अभी वहां। हाँ बिल्कुल उठा सकती है। देखिए उठाने के एक ही तरीका है, देखिए आप जब बॉलिंग कर रहे हैं ना, अगर आप एक आधा चौका भी लग जाता है ना, आपको घबराना नहीं, क्योंकि देखिए आपको विकेट लेने हैं। तो जब विकेट गिरेंगे तभी रन रुकेंगे, वैसे रन कभी नहीं रुकते। आप जितना मर्जी, जो बड़े के बेस्ट बॉलरों को भी मैंने देखा मार खाते हुए, पर विकेट निकलते चले जाते हैं, अपने ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और यूज करना बड़ा जरूरी है, टिप्पा कहां डालना है वो बहुत जरूरी है।